देखिए, अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी को इसमें देखने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करें तो जिस प्रकार से सिंधु जो है वह पूर्ववर्ती नदियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है। पूर्ववर्ती नदियां यानी कि वो पर्वत रेंज के बनने से पहले जो नदियां प्रभावित होती थी उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिंधु है, सतलज है और ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्ववर्ती नदी है और इस ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो उसका क्या है कि जो शुरू होती है, जहां से शुरू होती है यानी कि तिब्बत में सांगपो जो ये कहा जाता है इसको, वहां से लेकर के आप देखोगे तो इसका विस्तार आप इस प्रकार से देख पाओगे। जैसे यहाँ देखो मैप के माध्यम से कि यहाँ सांगपो मानसरोवर के पास जो एक झील है वहां से इसकी शुरुआत होती है और यह सीधे सांगपो कहलाते हुए, या जो तिब्बत में इसका नाम जो सांगपो है वह कहलाते हुए आगे बढ़ती है और लगभग 1600 के आसपास किलोमीटर यह तिब्बत में बढ़ती है। 1200 के आसपास, 1200 से 1600 के बीच इसका, कहीं कहीं 1200 कहीं 1600 देखने को मिलता है। तो यह रेंज इस प्रकार से बहते हुए यहाँ जो नामचा बरवा है वहां पर यह एक बहुत ही बड़ा महाखंड बनाती है, गॉर्ज टाइप से बनती है। ठीक है, नामचा बरवा गॉर्ज उसको कहते हैं या दिहांग गॉर्ज कहते हैं। उस गॉर्ज के बाद यह असम, यहाँ अरुणाचल में प्रवेश करती है और फिर असम में, और असम में यह बहुत ही लंबा दूरी तय करते हुए असम की जो मैदान है उस क्षेत्र से बहते हुए आपको काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा समझ रहे, एक सींग वाले गेंडों के लिए जो फेमस है असम में, उसके बगल से बहते हुए, क्योंकि उसमें देखोगे आपकी जब जब मानसून सीजन होती है तो काजीरंगा में बाढ़ आता है इसके कारण से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा इस होकर के बहते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जो है प्रवेश करने के बाद यह जा करके आगे इधर से जो पद्मा आ रही है यानी कि जो गंगा आ रही है, और पद्मा की दो धारा है, एक धारा जो हुगली बन के रह जाती है और एक धारा जो भगीरथी बन के इधर जाती है, इसमें यह मिल जाती है, किसमें, पद्मा में। और पद्मा में मिल जाने के बाद इधर से एक मेघना आती है, मेघना भी इसमें मिलती है पद्मा में। ठीक है, तब जब मेघना मिलती है तो मेघना की संयुक्त धारा, उन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और मेघना के रूप में ये तीनों नदियां मिलकर के मेघना के रूप में या बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो आप किस प्रकार से देखें, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू हुई, तो ब्रह्मपुत्र नदी शुरू हुई थी यहाँ मानसरोवर के बगल में एक जो लेक, एक जो हिमनद है, लेक नहीं, हिमनद जो है, हिमनद बोले तो ग्लेशियर, वहां से शुरू हुई और तिब्बत में चलते हुए यह आगे बढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हो। तो इन चीजों को अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके